आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे और रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मॉडल वर्ब है शुड हैव टू। इसका सिंपली यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को कोई एडवाइस देनी हो, मतलब किसी को कुछ करना ही चाहिए। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें अपना वजन कम करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट, यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। हमें क्रिकेट मैच देखना ही चाहिए, वी शुड हैव टू वॉच क्रिकेट मैच, वी शुड हैव टू वॉच क्रिकेट मैच। हम सबको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड, वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड। उसे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, शी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, शी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड हैव टू। इसका मतलब होता है कि पास्ट में कुछ करना पड़ता होगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आप उसकी पास्ट लाइफ से रिलेट करते हुए ये सेंटेंस बोल रहे हो कि उसे जाना पड़ता होगा, मतलब पास्ट में। He would have to go, he would have to go। तुम्हें हंसना पड़ता होगा, you would have to laugh, you would have to laugh। तुम्हें उसके नखरे झेलने पड़ते होंगे, you would have to tolerate her tantrums, you would have to tolerate her tantrums। मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा, mom would have to cook food, mom would have to cook food। उसे रोज नहाना पड़ता होगा, she would have to take bath daily, she would have to take bath daily। अगली मॉडल वर्ब है will have to। इसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस will have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं मुझे जाना पड़ेगा, I'll have to go, I'll have to go। तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा, You will have to sleep all alone, you will have to sleep all alone। उसे खाना बनाना पड़ेगा, she will have to cook, she will have to cook। हम सबको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, we all will have to study hard, we all will have to study hard। हर किसी को यहाँ अंग्रेजी बोलनी होगी, everyone will have to speak English here, everyone will have to speak English here। हमारी अगली मॉडल वर्ब है आउट टू। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है कि कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ है जो हमारा नैतिक कर्तव्य है या फिर हमारा सामाजिक कर्तव्य है जो हमें करना ही चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं आनी चाहिए, मतलब जैसे कुछ करना चाहिए तो वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए कि वो हमें करना चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। अंदर से फील आना चाहिए कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर आउट टू का यूज़ होगा, वी आउट टू हेल्प पुअर, वी आउट टू हेल्प पुअर। हम सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड, वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड। बच्चों को विनम्र होना चाहिए, चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट, चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द लॉज, पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द लॉज। अगली मॉडल वर्ब है हमारी शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, मतलब पास्ट के बारे में बात करते हुए इसका यूज़ हम करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव ईटन द फूड, यू शुड हैव ईटन द फूड। मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। तुम्हें ज़्यादा मोमोज नहीं खाने चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव हैड मोमोज मच, यू शुड नॉट हैव हैड मोमोज मच। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था, आई शुड हैव लेफ्ट अर्ली, आई शुड हैव लेफ्ट अर्ली। आपको बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू एल्डर्स नाइसली, यू शुड हैव टॉक्ड टू एल्डर्स नाइसली। अगली मॉडल वर्ब है शुड हैव हैड। इसका भी यूज़ हम पास्ट की चीज़ों के लिए करते हैं कि पास्ट में हमारे पास कुछ होना चाहिए था, मतलब पजेसिव नाउन का यूज़ करते हुए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस पजेसिव नाउन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड डिग्री, यू शुड हैव हैड डिग्री। मेरे पास एक DSLR होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ DSLR, आई शुड हैव हैड अ DSLR। तुम्हारे पास एक अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड एन इंग्लिश बुक, यू शुड हैव हैड एन इंग्लिश बुक। बच्चे के पास तमीज़ होनी चाहिए थी, चाइल्ड शुड हैव हैड मैनर्स, चाइल्ड शुड हैव हैड मैनर्स। नेक्स्ट वन इज़ शुड बी। इसका यूज़ हम प्रेजेंट में चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी होम, ही शुड बी होम। आपको लालची नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, यू शुड नॉट बी ग्रीडी। आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर एट दिस मोमेंट, यू शुड नॉट बी हियर एट दिस मोमेंट। क्या आपको मेरे कमरे में होना चाहिए, शुड यू बी इन माई रूम, शुड यू बी इन माई रूम। हमें मजाकिया होना चाहिए, वी शुड बी अम्यूजिंग, वी शुड बी अम्यूजिंग। अगली मॉडल वर्ब है कुड हैव। इसका यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, मतलब पास्ट में आप कुछ काम कर सकते थे लेकिन किसी कारण की वजह से आप नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप मैच जीत सकते थे, मतलब पास्ट में आप मैच जीत सकते थे लेकिन किसी कारण की वजह से आप मैच नहीं जीत पाए, तो यहाँ पर कुड हैव का यूज़ होगा यू कुड हैव वॉन द मैच, यू कुड हैव वॉन द मैच। आप मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी। मैं चुप कैसे रह सकता था, हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट, हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट। आप उसके साथ रुक सकते थे, यू कुड हैव स्टेड विद हिम, यू कुड हैव स्टेड विद हिम। मैं पास हो सकता था, आई कुड हैव पास्ड, आई कुड हैव पास्ड। अगली मॉडल वर्ब है मस्ट हैव। इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे कोई चीज़ है वो किसी के पास ज़रूर होगी, आप अगर ऐसा बोलते हो तो आप 90% श्योर हो तब ऐसा बोल रहे हो, तो तब हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके पास कार ज़रूर होगी, मतलब आप अगर ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो तो आप वहाँ पर 90% श्योर हो कि उसके पास कार ज़रूर होगी तभी ऐसा बोल रहे हो। ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास कहने के लिए ज़रूर कुछ नहीं होगा, ही मस्ट नॉट हैव समथिंग टू से, ही मस्ट नॉट हैव समथिंग टू से। बच्चों के पास ज़रूर मोबाइल होगा, चिल्ड्रन मस्ट हैव अ मोबाइल, चिल्ड्रन मस्ट हैव अ मोबाइल। उसके पास पक्का लाल पेन होगा, शी मस्ट हैव अ रेड पेन, शी मस्ट हैव अ रेड पेन। तुम्हारे पास ज़रूर खुले रुपए होंगे, यू मस्ट हैव चेंज, यू मस्ट हैव चेंज। अगली मॉडल वर्ब है हमारी हैड बेटर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे हमें कभी किसी को कोई एडवाइस देनी हो तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए,
जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए, मतलब आप यहाँ पर हैड बेटर का अगर यूज़ करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। यू हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग। यू हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग। सभी को यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। ऑल हैड बेटर गेट हियर सून। ऑल हैड बेटर गेट हियर सून। तुम्हें पंखे को बंद नहीं करना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट स्विच ऑफ द फैन। यू हैड बेटर नॉट स्विच ऑफ द फैन। उसे अपना मुंह बंद कर देना चाहिए। शी हैड बेटर शट द माउथ। शी हैड बेटर शट द माउथ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, मुझे अपने वीडियोज़ में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।